नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो हमारी अभी वैकेंसी आई है एयरफोर्स की, उसका फॉर्म आपने भर दिया होगा। तो फॉर्म तो भर दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है और इसी के साथ साथ इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। नोटिफिकेशन के अनुसार 24 जुलाई का इसका पेपर होगा, जबकि इसका जो सिलेबस है हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडीज करनी है, यानी जितना हो सके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने हैं। इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो उसी के लिए जो नॉन साइंस का था उसका तो सर ने बता दिया था, और जो साइंस का है उसका सिलेबस मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। तो देखिए, इंग्लिश का तो सेम चलेगा, आपको पता होगा कि पैसेज आएगा, इसी के साथ साथ कुछ ग्रामर का पोर्शन भी है, जिसकी कि आपको कितने मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि जो मॉडल पेपर दिया उस हिसाब से हमने पैटर्न डिसाइड किया कि हाँ, जिस हिसाब से या जिस रेशियो में मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं उसी रेशियो के अंदर क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का। उसके अंदर आपके जो 20 क्वेश्चन तो आएंगे, वो आएंगे आपके इंग्लिश के। इसी के साथ साथ 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ के। तो इंग्लिश का तो साइंस और नॉन साइंस, और इसके साथ साथ जो दोनों का है वो सेम है सिलेबस। इसके साथ साथ देखिए मैथ का सिलेबस, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपको वहां पे नोटिफिकेशन में दिया था कि 11th 12th का जो सीबीएसई की बुक है उस पे बेस्ड है। तो ये क्या है, 11th का पोर्शन होता है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन 12th में भी आता है, लेकिन ज्यादा अच्छे से डिटेल में 11th में दे रखा है। उसके बाद देखिए नीचे आता है तो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, टेन इनवर्स जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए। इसके बाद आते हैं नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक नंबर्स, उनके आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद आती है इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गए, नंबर लाइन हो गई, उसके क्वेश्चन। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, तो ये हो गया। उसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम, जो भी आपके 12th में 11th में दोनों में ही है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज सिंपल टॉपिक है बिल्कुल। स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस, यानी लाइंस के बारे में जितने भी हैं 11th 12th में टोटल पूरी, यानी फैमिली का मतलब है जितना, जैसे आपके अगर फैमिली के बोले तो आपके जितने मेंबर्स है फैमिली में, चाहे वो 10 20 25 कंप्लीट आ जाता है, वैसे ही लाइन और स्ट्रेट लाइन और फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब है कंप्लीट लाइंस के बारे में जितनी भी स्टडीज होती है वो सारी आ जाएगी। उसके बाद देखिए सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, तो सर्कल के बारे में वृत्त और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, और कुछ हो गया जैसे सरकमफ्रेंस हो गया, एरिया हो गया, कोड हो गया, सेक्टर हो गया, सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आता है कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन के बाद हमारा अगला टॉपिक है 3D, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बच्चों को बहुत हार्ड लगती है लेकिन बहुत इजी होती है। उसके बाद अगर आपने अगर किसी ने 12th के बाद भी कुछ स्टडीज करी होगी, जैसे बीएससी करी है और कुछ करी है, तो आपको अच्छी से आती होगी, क्योंकि इसकी बीएससी में एक बुक चलती है अलग से सेपरेट। तो 3D हो गया। उसके बाद है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 12th का टॉपिक है मैट्रिक्स। उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये भी 12th का है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इनफाइनाइट इंटीग्रलिज्म, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो शायद ये मिसप्रिंट है, 2 बार आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही बार है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। उसके बाद है वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। तो देखिए ये हमारा सिलेबस है मैथ का, यानी टोटल 24 नहीं 23 टॉपिक होंगे, एक बार रिपीट हो गया, तो टोटल 23 टॉपिक्स हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको हमारी जो कंपटीशन हिराड है इसकी गाइड मिल जाएगी, जिसमें कि आपको कंप्लीट दे रखा है, अच्छे से डिटेलिंग कर रखी है इनकी एक एक टॉपिक की। इसके साथ साथ आपको एग्जांपल से समझा रखा है। इसके अलावा हमारी जो 50 क्वेश्चन पेपर की यानी मॉडल पेपर की एक प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें कि आपको 50 कंप्लीट मॉडल पेपर दिए हुए हैं आंसर की के साथ, तो वो आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिससे कि क्या है, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसका एक प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यानी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ ही क्लियर होते जाएंगे। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा है कि टाइम कम है तो आपको स्मार्ट स्टडीज करनी है, कम से कम समय में पूरा तो नहीं, फिर भी आपको लगभग पूरा सिलेबस कवर अप करना है, जिससे कि आपका जो रिजल्ट हो वो क्या हो, अच्छा हो। तो ये तो हमारा मैथ्स का था। इसके अलावा देखिए हमारा हिराड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि 1 तारीख से सर ने भी बताया था, हम आपके लिए चालू कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको यहाँ पे डेली का एक प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर। उसका टाइमिंग आपको बहुत जल्द बता दी जाएगी। हम आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और उसी के साथ साथ उन क्वेश्चंस को कोई ट्रिक्स, जैसे कि आजकल बच्चे क्या है ट्रिक्स में विश्वास ज्यादा करते हैं, बेसिक आना चाहिए आपको, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, पर ट्रिक्स भी जरूरी होती है, क्योंकि जहां पे ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे 60 मिनट्स है तो क्या है टाइम कम है,
तो आपको बेसिक होगी, बेसिक नॉलेज के साथ साथ अगर आपको ट्रिक्स भी पता होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा होट्स चलाया है हमने हिराड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको आर्मी की तैयारी अच्छे प्लेटफॉर्म पे कराएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हमसे जुड़ जाइए। हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई भी दोस्त, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है कि मैं ये कहूंगा जिसने 12th पास अभी जस्ट करिए उसको इसका फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। एक तो क्या है, इससे आप कंप्लीट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल बच्चे जैसे आप देखेंगे ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें आपकी क्या लगेगी, फीस लगेगी और आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहां मिलेगा। जबकि आप अगर इसमें ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, एक बार आप अगर एयरफोर्स की ट्रेनिंग ले आएंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके साथ साथ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्टेमिना हो जाएगा। यानी आपको एक कंप्लीट पैकेज ऐसे मान लीजिए कि विद बोनस मिल रहा है। यानी आप 4 साल जाइए, देश के लिए सेवा कीजिए और 4 साल के बाद आके आपको कुछ और करना है, क्योंकि लगभग 4 साल में आप क्या है, अगर आपका माइंडसेट नहीं है सेना में जाने का तो 4 साल के बाद आपको लगेगा नहीं मेरा हो गया, अब मैं वापस आ सकता हूं। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा जो 12th पास करें या जो फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले तो वैसे भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे नहीं, तो ग्रेजुएशन तक आप ये कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका एक अच्छे से बेस तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा। तो इसका फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। इसके बाद देखिए अगला है हमारा फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का। तो इसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट यानी 12th का यह लगभग काइनेटिक्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑक्सीलेशन और वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कोई हार्ड सिलेबस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 12th का है, यानी अब अगर आपने लेटेस्ट अभी 12th करी है तो आपके रिवीजन टाइप का है कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि क्या है आप अच्छे नंबर आराम से इसके अंदर ला सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस का पोर्शन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 तारीख से हम टेस्ट सीरीज चालू करें। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये मेरा टॉपिक तैयार नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को आपसे को अच्छे से क्लियर करके बता सके, उसके कुछ क्वेश्चन करा सके। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि पिछली बार जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वो हम आपको यहाँ पे कराएंगे, उनके क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस सीरीज है हमारी, टेस्ट सीरीज है होट्स की, वो रेगुलर चलेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। वैसे तो 24 जुलाई बताई है और होना भी चाहिए कि 24 जुलाई को पेपर हो जाए। तो आपके पास लगभग 24 दिन है या 23 दिन है, तो हम आपको 23 टेस्ट पेपर सोल्व कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जिनको नहीं पता तो वहां पे हमारा आपका ये जो हमारा मुहिम चलाई है हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिससे कि बच्चों की मदद की जा सके। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप पहुंचाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं 1 तारीख को। टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे बता दिया जाएगा। और जो क्लास है हमारी वो लाइव चलेगी। तो एक तरीके से टेस्ट ही होगा। आपको यहाँ पे मैं टाइमर सेट करूंगा, जैसे 15 से 20 सेकंड आपको उसमें आंसर देना है, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो एक तरह से टेस्ट सीरीज जिसमें आपका लाइव टेस्ट चलेगा, तो आपको पता रहेगा कि आपने कितना क्या पढ़ा है, आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।